हेलो गाइस, बिगिनर्स प्राइस एक्शन ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स के पार्ट नंबर 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इससे पहले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक वीडियोस अगर आप देखे नहीं हो तो आप सिंपली जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो से हम सीखेंगे डबल टॉप चार्ट पैटर्न के बारे में। आपको बता दें कि डबल टॉप चार्ट पैटर्न भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट पैटर्न है। तो वीडियो को काइंडली आप लास्ट तक देखते रहिए, काफी हद तक आपको जानकारी मिल जाएंगे डबल टॉप चार्ट पैटर्न के बारे में कि डबल टॉप चार्ट पैटर्न को आपको फाइंड कैसे करना है एंड डबल टॉप चार्ट पैटर्न को यूज करके आप कैसे टेक प्रॉफिट लगा सकते हो, कैसे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। बहुत कुछ जानकारी आपको मिलने वाला है आज के इस वीडियो से। तो आपको फर्स्ट बता दें कि डबल टॉप चार्ट पैटर्न एक बियरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। अब जितने भी बिगिनर्स हैं मैं उनको बता देता हूं कि बियरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न का मतलब क्या है। बियरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न का मतलब है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में रहे या बुलिश ट्रेंड में रहे, उसके बाद अगर डबल टॉप चार्ट पैटर्न बनता है तो उसके बाद मार्केट अपना ट्रेंड को चेंज करके नीचे की तरफ जाता है, यानी बियरिश ट्रेंड में चला जाता है। इसीलिए इस जो डबल टॉप चार्ट पैटर्न है इसे कहा जाता है बियरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न, यानी बुलिश ट्रेंड को खत्म करके एक बियरिश ट्रेंड चालू होता है इस टाइप का चार्ट पैटर्न बनने का बाद। तो इसके बाद हम और भी डिटेल्स में जानते हैं कि डबल टॉप चार्ट पैटर्न को कैसे फाइंड करना है एंड ये दिखने में कैसा होता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको टीपी और एसएल कहां लगाना है। लाइव चैट में जाकर मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि डबल टॉप चार्ट पैटर्न देखने में इंग्लिश अल्फाबेट या इंग्लिश लेटर एम का तरह काफी हद तक होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो लाइव स्क्रीन में। बेसिकली दो टॉप रहता है, फर्स्ट टॉप एंड सेकंड टॉप, इसीलिए इसे कहा जाता है डबल टॉप चार्ट पैटर्न। तो बेसिकली आप देखे होंगे डबल बॉटम चार्ट पैटर्न में देखने में डब्ल्यू का तरह होता है एंड दो बॉटम रहता है। उसी तरह उसी का ठीक ऑपोजिट जो डबल टॉप चार्ट पैटर्न है उसमें दो टॉप रहता है एंड देखने में एम का तरह काफी हद तक रहता है। तो चलिए अभी हम और डिटेल्सली जान लेते हैं कि जो डबल टॉप चार्ट पैटर्न है उसे आपको कैसे फाइंड करना है एंड क्या क्या कंडीशन रहता है एक डबल टॉप चार्ट पैटर्न जब तैयार होता है उस टाइम। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि मार्केट को एक कोई भी ट्रेंड में रहना होगा या जो है अप ट्रेंड में मार्केट को रहना होगा। मार्केट अप ट्रेंड में जब रहे उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि मार्केट को अपना जितना पिछला ट्रेंड था उससे भी ऊपर एक पिकअप पॉइंट या एक हाई बनाना होगा, एक पिक बनाना होगा। याद रखना होगा कि एक हाई बनाना होगा, पिछला जितना भी ट्रेंड था या पिछला जो ट्रेंड था उस ट्रेंड से भी ऊपर मार्केट को एक पिक बनाना होगा या हाई बनाना होगा। उसके बाद जब सोचते हैं सब की मार्केट और ज्यादा ऊपर जाएगा और ज्यादा बायर्स आएंगे, उस टाइम पे कुछ करेक्शन हमें दिखाई मिलता है मार्केट में एंड मार्केट नीचे का तरफ जो है आ जाता है एंड एटलीस्ट मार्केट में 10 से 20% का करेक्शन हमें दिखाई मिलना चाहिए इस टाइम। एंड इसके बाद मार्केट नीचे एक सपोर्ट लेता है एंड उसके बाद फिर से एक पुल बैक दिखाई मिलता है, फिर से बहुत ज्यादा बायर्स आ जाते हैं एंड फिर से मार्केट बुलिश ट्रेंड में जाता है एंड जाने का बाद जो पिछला टॉप था उसी लेवल तक मार्केट जाता है या फिर जो पिछला टॉप था उस टॉप से भी ऊपर मार्केट चला जाता है एंड ऊपर में रेसिस्टेंस लेके मार्केट में फिर से हमें एक करेक्शन दिखाई मिलता है एंड नीचे का जो नेक लाइन है उसे भी ब्रेक करके मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट चला जाता है। तो जब मार्केट जो है नीचे का जो नेक लाइन है इसे ब्रेक करके नीचे चला जाएगा तो उस टाइम पे आप देख पाओगे कि मार्केट में दो टॉप बन चुका है। ये है पहला टॉप एंड ये है सेकंड टॉप। तो ऐसे में आप इसे कह सकते हो एक परफेक्ट डबल टॉप चार्ट पैटर्न। लेकिन ऐसे में आपको बहुत कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको बता दें कि डबल टॉप चार्ट पैटर्न कोई भी टाइम फ्रेम में बन सकता है। कोई भी टाइम फ्रेम में अगर आपको डबल टॉप चार्ट पैटर्न मिले तो आपको काफी हद तक सिग्नल्स मिल जाते हैं कि मार्केट अपना ट्रेंड को चेंज करने वाला है, यानी बुलिश ट्रेंड से मार्केट बियरिश ट्रेंड का तरफ जाने वाला है। तो आप कौन सा ट्रेंड में ट्रेड करना चाहते हो, कौन सा टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हो, आप किस तरीके का ट्रेडर हो, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइम फ्रेम को यूज करेंगे। एंड और एक बातों का आपको ध्यान रखना है कि दो जो टॉप है, दो टॉप का बीच में डिफरेंस रहना चाहिए एटलीस्ट
6 से लेके 9 कैंडल्स का, यानी दो जो ये टॉप है दोनों टॉप का अंदर 6 से 9 कैंडल एटलीस्ट बनना चाहिए, तभी आप उसे एक परफेक्ट डबल टॉप चार्ट पैटर्न कहेंगे। तो चलिए आगे जाके हम लाइव चार्ट में देखते हैं कि डबल टॉप चार्ट पैटर्न को आपको फाइंड करके कैसे आपको टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को सेट करना है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी हम ओपन किए हैं यूएसडी आईएनआर का 1 डे का चार्ट। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जितने भी बिगिनर्स हो, आपको जब भी कोई चार्ट पैटर्न को फाइंड करने जाएंगे तो प्रॉपर्ली उसी तरह उसी टाइप का चार्ट पैटर्न फ्रेश एक शेप आपको नहीं मिलेंगे। बहुत कोई क्या करते हैं ना, अगर उनको एक डबल टॉप का पैटर्न फाइंड करना है तो प्रॉपर्ली एक एम का जो शेप है उसे फाइंड करने लग जाते हैं एंड वो 10-15 मिनट तक फाइंड करते रहते हैं एंड उनको नहीं मिल पाता है। तो कभी भी आपको एक चार्ट में जाके 2 कॉपी उसी तरह पैटर्न नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको देखना है कि एक पैटर्न बनने का जितना भी रूल्स है, जितना भी कंडीशन है, लगभग 90% ऐसा ही मिल रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर आपको दिखाई मिला कि जो जो कंडीशन है या जो जो रूल्स है लगभग 90 to 95% मैच हो गया, तो आप उसे जो है एक अच्छा चार्ट पैटर्न मान सकते हो। मतलब मेरा कहने का है कि आपको कभी भी ऐसा नहीं देखना है कि एक फ्रेश एम या एक फ्रेश डब्ल्यू या एक फ्रेश हेड एंड शोल्डर का तरह ही पैटर्न आपको फाइंड नहीं करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, पहले मैंने आपको बताया कि फर्स्ट रूल्स था मार्केट को एक अप ट्रेंड में रहना होगा अच्छा खासा। तो अभी आप देख पा रहे हो कि मार्केट यहां से एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में है। सेकंड रूल्स था कि मार्केट को अपना प्रीवियस जितना भी ट्रेंड था उससे एक फ्रेश हाई बनाना है या एक पिक बनाना है। तो आप देख पा रहे हो इस पोर्शन में मार्केट ने एक नया हाई बनाया, प्रीवियस जितना भी ट्रेंड था उससे एक हाई बनाया एंड उसके बाद मार्केट ने जब सब सोचने लगे कि मार्केट और ज्यादा ऊपर जाएगा और ज्यादा बायर्स आएंगे, उस टाइम पे कुछ सेलर्स आकर मार्केट को डंप करते हैं एंड मार्केट यहां से नीचे जाता है। ऑलमोस्ट 10 से 20% का नीचे मार्केट में हमें करेक्शन दिखाई मिलता है एंड उसके बाद मार्केट में फिर से बाउंस बैक आता है, पुल बैक आता है एंड ऊपर में जो है मार्केट ऊपर तक जाता है, अपना पिछले जो टॉप था वहां तक जाता है एंड उसके बाद फिर से मार्केट में करेक्शन आता है। एट द एंड आप देख पाएंगे कि मार्केट नीचे जो नेक लाइन था उसे क्रॉस करके नीचे की तरफ आ गया है। तो ऐसे में आप देख पा रहे हो कि मार्केट ने यहाँ पर क्या किया ना, 2 टॉप बनाया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इस पोजीशन में मार्केट ने एक टॉप बनाया है एंड उसके बाद आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मार्केट ने एक टॉप बनाया है। तो हमारा जो लास्ट कंडीशन था कि मार्केट को क्या करना होगा ना, 2 टॉप बनाना होगा, तो वो भी इस चार्ट में आप देख पा रहे हो कि बन गया है। तो काफी हद तक आप कह सकते हो कि एक डबल टॉप चार्ट पैटर्न का जैसा ही है। तो अब हम बात कर दे कि हमें जब डबल टॉप चार्ट पैटर्न बनता है तो किस पोर्शन में एंट्री लेना है एंड किस पोर्शन में एग्जिट होना है। तो बेसिकली जो पहला रूल्स है कि आपको देखना है कि नीचे का जो ये नेक लाइन है इसे प्रॉपर्ली ब्रेक करना होगा। तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि ये जो कैंडल है नीचे प्रॉपर्ली ब्रेक किया है जो नेक लाइन है इसे, एंड ब्रेक करने का बाद क्लोज भी हुआ है नेक लाइन का ठीक नीचे ही एंड उसके बाद आपको वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का। इसके बाद आप देख पा रहे हो कि नेक्स्ट कैंडल जो बना है वो प्रॉपर्ली एक बॉडी नहीं रहा है कैंडल का, एक डॉजी बनाया है। लेकिन उसके बाद का जो कैंडल है आप देख पा रहे हो जो प्रीवियस कैंडल था उस कैंडल का क्लोज पॉइंट का नीचे स्टार्ट हुआ है या ओपन हुआ है नेक्स्ट कैंडल एंड एक बियरिश कैंडल बना है। तो आपको एंट्री कब लेना है ना, आपको एंट्री लेना है जब कोई भी कैंडल नेक लाइन को क्रॉस करके ब्रेकआउट करके नीचे जाके क्लोज हो एंड उसके बाद अगर उस कैंडल का जो क्लोजिंग पॉइंट है उस पॉइंट का नीचे कोई कैंडल ओपन होता है, यानी इस पोजीशन में आपको ओपन करना है एक सेल का पोजीशन एंड जैसे आप इस पोजीशन को ओपन करते हो तो आप जो है आप कहोगे कि आपको टेक प्रॉफिट कहां लगाना है। तो पहला जो रूल्स रहता है टेक प्रॉफिट लगाने का वो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा ना, सबसे पहले आपको देखना होगा जो नेक लाइन है, नेक लाइन से लेके ऊपर तक यानी जो पहला टॉप है, पहला टॉप तक आपको यहां पर एक लाइन को ड्रॉ करना है एंड इतना जो डिस्टेंस है आप इतना ही नीचे लगा सकते हो टेक प्रॉफिट। यानी जो नेक लाइन है, नेक लाइन से लेके ऊपर का जो फर्स्ट टॉप था
उसमें जितना डिफरेंस रहेगा उतना ही आपको नीचे लगाना है टेक प्रॉफिट, यानी आपको टेक प्रॉफिट लगाना है ठीक इस पोजीशन में। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आपको टेक प्रॉफिट कहां पर सेट करना है। अब बात आता है कि आपको स्टॉप लॉस कहां लगाना है। तो हर बार का तरह मैं फिर आपको कहूंगा कि स्टॉप लॉस डिपेंड करता है कि आप कौन से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में ट्रेडिंग करते हो। तो ऐसे में ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, स्टॉप लॉस लगाते हैं जो ब्रेकआउट किया था, जो कैंडल अपना जो नेक लाइन है उसे ब्रेकआउट किया था, उस कैंडल का जो अपर पोजीशन है या टॉप पोजीशन है उसका ठीक ऊपर में ही लगाया जाता है स्टॉप लॉस को। या तो फिर अगर आप लंबे टाइम तक ट्रेड को होल्ड करना चाहते हो तो उस टाइम पे आप स्टॉप लॉस को और थोड़ा ऊपर लगा सकते हो, यानी जो रेसिस्टेंस कह सकते हो, जो रेसिस्टेंस का लाइन है उतना भी आप टेक प्रॉफिट को, जो स्टॉप लॉस को लगा सकते हो। लेकिन ये डिपेंड करेगा आप कौन से रिस्क टू रिवार्ड रेशियो में ट्रेडिंग करते हो उसके ऊपर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा डबल टॉप चार्ट पैटर्न को। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट्स रहे तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। आपको फिर से बता दें कि ये ओनली बिगिनर्स लेवल का वीडियोस है, बहुत कुछ भी और आपको सीखना है और डिटेल्स में जानना है। आगे जाके जब हम एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन सीखेंगे तब और डिटेल्स में जानेंगे। आप अभी अगर आप सिर्फ बिगिनर्स एक बेसिक आइडिया लेना चाहते हो डबल टॉप चार्ट पैटर्न का तो इतना दूर तक काफी है। आप इसे प्रैक्टिस करो, अपने ट्रेडिंग टर्मिनल्स में जाके, चार्ट में जाके आप फाइंड करने का कोशिश करो, ड्रॉ करने का कोशिश करो डबल टॉप चार्ट पैटर्न या जितने भी चार्ट पैटर्न को मैंने आपको इससे पहले बताया, उससे आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए। एंड अगर आप और भी जो प्रीवियस पार्ट था उसे देखे नहीं हो तो आप सिंपली जाके हमारे चैनल में देख सकते हो। ऑल वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जल्दी मिलते हैं और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो का साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।